गदरपुर नामक गांव में पंकज नाम का एक लड़का रहता था। पंकज बचपन से ही बहुत ही गुस्सैल था। वो अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था। उसके माँ बाप के प्यार की वजह से वो इतना गुस्सैल हो गया था और हर बात पर वो जिद करता था। एक दिन पंकज अपने घर पर अपने पिता से बात करता है। पिताजी, मुझे एक नई साइकिल चाहिए। बेटा, तुम्हारे पास साइकिल तो है सही, अब नई साइकिल से क्या होगा? पिताजी, साइकिल पुरानी हो गई है, मुझे अब नए जमाने की नई साइकिल चाहिए। जब तक ये साइकिल चल रही है इसे ही चलाओ। इतना सुनकर पंकज को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बाहर जाकर बगीचे में फूल का गमला तोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। अरे सुनती हो, देखो तुम्हारे लड़के ने क्या किया। हाँ जी, बताइए क्या हो गया? क्या कर दिया इस लड़के ने? पंकज के पिता पंकज की माता को गार्डन में हुई तोड़फोड़ को दिखाते हैं और बोलते हैं, ये देखो, ये हाल है तुम्हारे लड़के के। हाँ क्यों नहीं, मेरा ही तो लड़का है, तुम्हारा तो है नहीं। मेरा होता तो इतना गुस्सा तो नहीं करता। ओहो, जैसे मैं आपको जानती नहीं हूँ कि आपको गुस्सा नहीं आता है या भूल गए अपने दिन। हाँ मालूम है, अब ज्यादा मत बोलो। पंकज कहाँ गया, उसे ढूंढो। शाम हो जाती है, पंकज घर नहीं आता है। पंकज के घर वाले उसे बहुत ढूंढते हैं पर वो नहीं मिलता तो उसकी पुलिस में रिपोर्ट करते हैं। दरोगा साहब, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। जी बताइए, आपको कैसी रिपोर्ट लिखवानी है? जी देखिए, मेरा बेटा आज सुबह से घर से चला गया था लेकिन अभी तक लौटा नहीं है, मुझे उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवानी है। दरोगा साहब पंकज की रिपोर्ट लिखते हैं और कुछ ही समय में पंकज मिल जाता है तो दरोगा साहब पंकज को उसके घर छोड़ देते हैं। इतनी छोटी सी बात पर पंकज का घर से चले जाना पंकज के पिता को अच्छा नहीं लगता तो वे पंकज को अपने पास बुलाते हैं। बेटा, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, तो आप मुझे नई साइकिल दे दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें साइकिल दिला दूंगा, पर आज से तुम गुस्सा मत करना। पंकज के पिता पंकज की जिद पूरी कर उसे और भी ज्यादा जिद्दी बना रहे थे, जो बात उन्हें पता नहीं थी। दिन बीतते जाते हैं और पंकज का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ते जाता है। एक दिन स्कूल में पंकज एक लड़के को मार देता है। तब प्रिंसिपल पंकज के पिता को फोन करते हैं और स्कूल बुलाते हैं। पंकज के पिता स्कूल पहुंच जाते हैं। तुरंत ही प्रिंसिपल तब उनसे बोलते हैं, सर, आपके बच्चे ने एक बच्चे को बुरी तरह से पीटा है। जी मैं समझ रहा हूँ, लेकिन बच्चा है, बच्चों में तो लड़ाई होती रहती है ना मैडम। सर, आपके बेटे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और ये गुस्सा हमारे स्कूल के और बच्चों के लिए बहुत हानिकारक है, तो हम आपके बच्चे को स्कूल से निकाल रहे हैं। इतना सुनकर पंकज के पिता बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं और कहते हैं, जी देखिए, इसे एक और मौका देकर देखिए, अगर फिर भी नहीं मानता है तो उसे स्कूल से निकाल दीजिएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम रिस्क नहीं ले सकते। मैम, आप मुझे बस एक मौका देकर देखिए, अब से पंकज कोई भी गलती नहीं करेगा। पंकज के पिता की बातें सुन प्रिंसिपल पंकज को एक और मौका देती हैं और कहती हैं, हम आपकी बात मान रहे हैं और इसे एक और मौका दे रहे हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि आइंदा से ऐसा ना हो। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज और पंकज के पिता घर जाते हैं। उस दिन तो वो पंकज से कुछ नहीं कहते, लेकिन ये बात वो भी जानते थे कि अगर पंकज का गुस्सा दिन प्रतिदिन ऐसा ही रहा तो ये गुस्से में अपना सब कुछ खो देगा। इसलिए पंकज के पिता पंकज को बुलाते हैं और उसे समझाते हैं। बेटा, यहाँ आओ। जी पिताजी, बताइए। बेटा, तुम्हें पहले भी समझाया था ना कि तुम गुस्सा करना छोड़ दो। हाँ पिताजी, मैं गुस्सा नहीं करता, लेकिन उस दूसरे बच्चे ने पहले मुझे थप्पड़ मारा, फिर मुझे गुस्सा आया और मैंने उसे मारा। देखो बेटा, इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। चलो, आज मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। इतना कहकर पंकज के पिता पंकज को बगीचे में ले जाते हैं और बताते हैं, देखो, तुम चाहते हो कि तुम हमेशा के लिए गुस्सा करना छोड़ दो। जी पिताजी, मैं चाहता हूँ, क्योंकि मेरे गुस्से की वजह से आप लोगों को भी बहुत तकलीफ हो रही है। अपना गुस्सा छोड़ने का एक उपाय है। कैसा उपाय पिताजी? पंकज के पिता ने बगीचे में ढेर सारी मोटी मोटी लकड़ियां रखी हुई होती हैं। उनकी ओर इशारा करके पंकज के पिता कहते हैं, वो सामने लकड़ियां देख रहे हो? जी पिताजी, बताइए क्या करना है? ये जो लकड़ियां रखी है, इन्हीं लकड़ियों को अब तुम्हें रोज तोड़ना होगा। उससे क्या होगा पिताजी? देखो,
अब तुम्हें जब भी गुस्सा आए तुम यहाँ आना और इनमें से मोटी मोटी लकड़ियां उठाना और एक लकड़ी को तोड़ना। चाहे 10 बार गुस्सा आए 10 बार लकड़ियां तोड़ना। ठीक है पिताजी, अब से मैं ऐसे ही अपना गुस्सा काबू कर लूंगा। अब पंकज को जब भी गुस्सा आता, पंकज बगीचे में जाता और एक मोटी लकड़ी को तोड़ देता, जिससे उसे ताकत भी लगती लकड़ी तोड़ने में और तब तक उसका गुस्सा भी शांत हो जाता। दिन बीतते जाते हैं। पंकज पहले दिन में ही 30 लकड़ियां तोड़ देता है। ये देखकर पंकज भी समझ जाता है कि उसका गुस्सा तो बहुत ही ज्यादा हो रहा है। फिर दिन बीतते जाते हैं और पंकज धीरे धीरे 2 लकड़ियों पर पहुंच जाता है और कुछ ही दिनों में बहुत सोचता है, अगर मैं ऐसे ही लकड़ियां तोड़ता रहा तो मैं बहुत लकड़ियां तोड़ दूंगा, जिससे मुझे ही मेहनत करनी पड़ेगी। इससे अच्छा तो मैं गुस्सा करना ही छोड़ देता हूँ। एक दिन ऐसा आता है कि पंकज एक लकड़ी नहीं तोड़ता और अपने गुस्से पर काबू कर लेता है। तब वो खुश होकर ये बात अपने पिताजी को बताता है। पिताजी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हाँ बेटा, बताओ। पिताजी, आपने मुझसे लकड़ियाँ तोड़ने को बोला था ना। मैंने शुरुआत में तो बहुत ही ज्यादा लकड़ियाँ तोड़ी थी, लेकिन धीरे धीरे वो लकड़ियाँ कम होने लगी और अब ऐसा समय आ गया है कि मैं एक भी लकड़ी नहीं तोड़ता और मुझे अब गुस्सा भी नहीं आता। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन तुम्हें अब एक काम और करना होगा। जी पिताजी, बताइए। देखो बेटा, तुम एक काम और करो। अब जिस दिन भी तुम्हें एक बार भी गुस्सा नहीं आएगा, तुम उन टूटी लकड़ियों में से एक लकड़ी जोड़कर दिखाना। पंकज वहाँ से चला जाता है और जब भी पूरा दिन बीत जाता और उस दिन उसे गुस्सा नहीं आता, तो वो लकड़ियों के पास जाकर उन्हें जोड़ने की कोशिश करता। वो बहुत कोशिश करता, लेकिन लकड़ी फिर से टूट जाती। पंकज उनमें कील भी ठोकता, फिर भी लकड़ी पहले की तरह नहीं हो पाती। वो परेशान होकर अपने पिता के पास जाता है और उनसे पूछता है, पिताजी, जैसा आपने बोला था मैंने वैसे ही किया, लेकिन ये लकड़ियां अब चिपक नहीं रही। हाँ बेटा, अब ये कभी नहीं चिपक सकती। तो आपने मुझे इन्हें जोड़ने को क्यों कहा, जबकि ये जुड़ ही नहीं सकती? तो बेटा, जब ये लकड़ी एकदम सही थी तब तुमने अपने गुस्से से इन्हें तोड़ा था, परंतु जब ये टूट गई और तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया तब तुमने उन्हें जोड़ने की कोशिश करी, लेकिन तुम नाकामयाब रहे। तो इसका क्या मतलब हुआ पिताजी? देखो बेटा, जिस प्रकार तुमने लोगों पर गुस्सा किया, उन्हें अपशब्द बोले और उन्हें पीटा, तब तुम गुस्से में थे, लेकिन अब तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया है। तो तुम चाहे लाख कोशिश कर लो, उन लोगों के मन में तुम्हारे लिए जो भावना रह गई है उसको तुम इस लकड़ी की तरह कभी जोड़कर सही नहीं कर सकते। इसलिए हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। पंकज बात को समझ जाता है और फिर कभी गुस्सा नहीं करता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे द्वारा गुस्से में बोले गए शब्द लोगों को ऐसे चुभते हैं कि चाहे आप उसके बाद कितना भी अच्छा बन जाए, लोग आपको कभी पसंद नहीं करेंगे। इसीलिए हमें कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए।